हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में बॉडी लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, रिसर्च के द्वारा हमें पता पड़ा है कि 70 से 90% बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में साथ देती है। हमारी बॉडी बताती है कि हम कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपने भी ये ज़्यादातर देखा होगा कि अगर कोई हमसे बंदा बात करता है, कोई भी सामने आता है, हमारा जजमेंट पहले ही दिमाग में हो जाता है कि ये कैसा इंसान होगा। क्यों और कैसे? उसकी बॉडी के थ्रू, उसके कपड़ों के थ्रू, उसकी सोच के थ्रू। वो जब बात करता है, बात करने से पहले ही अगर हम समझ जाते हैं तो वो कैसे चल रहा है उसके थ्रू, वो कैसे खड़ा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसा बैठा है, हम ये समझ जाते हैं कि वो कैसा इंसान है। वो कैसा इंसान है हम उसके बॉडी पोस्चर के थ्रू समझ जाते हैं कि वो कैसा इंसान है और वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अगर हम बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें अपना बॉडी पोस्चर सही रखना आना चाहिए, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल, अगर आप किसी के सामने जाते हैं तो आपकी छवि उसके दिमाग में कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक रहती है। ये एक्सपीरियंस आपने भी देखा होगा। अगर आप किसी से एक बार मिले होंगे, आपको उसका पहला दिन याद होता है जब आपने उसको देखा था। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलें, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए हमें हमेशा अपना बेस्ट बॉडी लैंग्वेज दिखाना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज को बेस्ट करने के लिए हमें हमेशा फर्म खड़ा रहना चाहिए। हमें ऐसे नहीं खड़ा रहना चाहिए, ये कमज़ोरों की निशानी है, ये लो कॉन्फिडेंस लोगों की निशानी है। हमें फर्म खड़ा रहना आना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे शोल्डर्स थोड़े से बैक होने चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें और सामने वाला जो भी हमसे बात करे वो भी कॉन्फिडेंट फील करें। दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी को क्या बोलते हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को कैसा फील कराते हैं। इसीलिए आप किसको क्या फील करवा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के सामने खड़े हैं और उसको कुछ बोल करके अच्छा फील करवा रहे हैं तो वो आपके पास आना बार बार चाहेगा। इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होना चाहिए कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। उसके लिए आपको हमेशा फर्म खड़ा रहना है। अगर आप किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो आपको हाथ मिलाना है ऐसे करके। आपको ऐसे ढीले हाथ नहीं देना है, आपको ऐसे टाइट हाथ नहीं पकड़ना है, आपको फर्म हाथ मिलाना है ताकि नॉर्मल लगे उसको भी और आपको भी। ज़्यादा लूज नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मल फर्म हाथ होना चाहिए जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो। दूसरी चीज़, आप जब भी बैठें तो ब्लॉकिंग पोज में ना बैठें। अगर आप किसी से सुन रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं तो आप ऐसे मत बैठें, क्योंकि ये ब्लॉकिंग पोज होती है। अगर कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आपको डोमिनेट कर रहा है तो आप ऐसे करके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे ओपन रहिए। आप अपने पैरों को भी एक के ऊपर एक नहीं रखिए, अपने पैरों को ओपन रखिए, चाहे तो थोड़ा पीछे रखिए, लेकिन ओपन रखिए ताकि ऐसा लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी बातों में। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। इसीलिए आपका लुक बहुत ही मैटर करता है कि आप कैसे इंसान हैं। इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन में 70 से 90% तक साथ देती है। इसलिए आपका बॉडी लैंग्वेज का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह लगनी चाहिए। तो दोस्तों, गलत बॉडी लैंग्वेज गलत इंप्रेशन डालेगी, सही बॉडी लैंग्वेज सही इंप्रेशन डालेगी। इसीलिए आपका बॉडी लैंग्वेज का सही होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।